हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी के जो कमेंट्स थे उसी कमेंट के अनुसार हमने ये कम्युनिटी टैब में एक मैसेज छोड़ा था और वोटिंग करवाई थी। और इस वोटिंग का पूरा डिटेल हम बताएंगे और उसके साथ हम आपको कल के ट्विटर कैंपेन के बारे में भी जानकारी देंगे। तो आइए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये 3 घंटे पहले का जो हमने न्यूज़ दिया था या नोटिस दिया था उसके बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, हमने आप सभी के मांग के ऊपर एक वोटिंग करवाई जिसमें मैंने कहा कि बिहार एसएससी के वैसे छात्र जो दरोगा में सफल हुए हैं उनसे आग्रह कि एक अच्छे और सच्चे छात्र का रोल अदा करें और बीएसएससी के छात्रों को उत्साहित करें। यानी कि वैसे कैंडिडेट जो बीएसएससी भी क्वालिफाई किए हुए हैं और दरोगा में भी उनका फाइनल रिजल्ट आ चुका है। तो वोटिंग में हमने 5 तरह के जवाब रखे थे जिसमें मैक्सिमम जो कैंडिडेट जवाब दिए हैं वो है मेरा दरोगा नहीं हुआ है या फिर नहीं दिया हूँ, और सिर्फ बीएसएससी में जो है मेरा फोकस है। तो ये 52% यानी लगभग 50% कैंडिडेट वैसे हैं जिसमें देखिए 1500 वोटिंग हुई है, ठीक है ना। और दूसरा है क्या दोस्तों कि मेरा दरोगा और बीएसएससी में रिजल्ट है और मैं दरोगा में जाऊंगा, ये 16% कैंडिडेट है। यहाँ फिर तीसरा नंबर है कि मैंने दोनों में पास किया है लेकिन बीएसएससी को ज्वाइन करूँगा, ये 4% कैंडिडेट मिलेंगे। अगला है दोस्तों कि मैं दरोगा में असफल रहा, चाहे वो फिजिकल स्टेज पे हो या फिर मेंस में हो या फिर कहीं और पर, लेकिन बीएसएससी अब सहारा उनके लिए है, वो है 22%। और मैं बीपीएससी 64वीं में जाऊंगा क्योंकि मैं उसमें सफल हुआ हूं, यानी कि वो है 5%। अब दोस्तों, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वोटिंग में कितना सच्चाई है, तो मैं बता दूँ ये तो नो डाउट पूरी तरह से सच है। इसमें थोड़ा सा सस्पेक्ट लग सकता है, हल्का फुल्का 16% की जगह पे कुछ कम हो सकते हैं या फिर हो सकते हैं 16% ही हो। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे तो पूरी तरह से संभावना है कि ये 100% सही है और ये भी सही है। और बीपीएससी के बारे में बताना चाहूँगा, बहुत लोग कह रहे हैं कि बीपीएससी में भी जो क्वालिफाई किए वो बीएसएससी के कैंडिडेट हो सकते हैं। दोस्तों, मैं बता दूं कि जो बच्चे या जो बंदा जो सीरियस है बीपीएससी के लिए, वो बिहार एसएससी का फॉर्म कभी डालेगा ही नहीं, वो भी ग्रुप सी लेवल का। क्योंकि दोस्तों उसको जो है बीपीएससी वाले कैंडिडेट को इतना समय ही नहीं मिलेगा कि इस फालतू मतलब कैटेगरी का वो तैयारी करे। क्योंकि बीपीएससी वही निकालता है जो सीरियसली 2 साल 1 साल या 2.5 साल या मान के चलिए 6 महीना ही वो सीरियसली तैयारी करता है बीपीएससी का, और उसका लेवल ही कुछ अलग होता है। ऐसा नहीं कि रट के गए हैं और वो क्वालिफाई कर जाएगा। रट के आप मेंस क्वालिफाई कर सकते हैं, इंटरव्यू नहीं। तो मैं मानता हूँ बीपीएससी में बहुत कम या फिर न के बराबर जो है कैंडिडेट होंगे जो बिहार एसएससी के कैंडिडेट हो सकते हैं, और अगर होगा भी तो वो बीपीएससी क्वालिफाई नहीं किए होंगे, ठीक है दोस्तों। और दरोगा में मैक्सिमम लोग हैं कि दरोगा में ही जाना चाहेंगे, और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है कि दरोगा में ही जाना चाहिए भी, क्योंकि वो कहाँ आपका एक तरह से लेवल 3 का जॉब है, यहाँ का लेवल 1 और 2 का जॉब आपको मिलने वाला है। तो बेस्ट रहेगा कि आप दरोगा में ही ज्वाइन करें। अब आइए दोस्तों, हम कल के बारे में थोड़ा सा अपडेट दे दें। कल देखिए ट्विटर कैंपेन है जिसका कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कहते हैं कि इस कैंपेन से कुछ नहीं होगा। दोस्तों, मैं बता दूं वैसे भी तो हम लोग अगर शांति से बैठे हैं तो उससे भी तो कुछ नहीं हो रहा है। तो जब बैठे ही हैं घर पर तो 1 घंटा या 10 मिनट या आधे घंटा ही जो भी टाइम आपको मिले उस टाइम में आप अपने आपको इस ट्विटर कैंपेन में हिस्सा मतलब भाग लीजिए, उस मुहिम का हिस्सा बनिए। ये आपके लिए भी अच्छा होगा और सभी के लिए अच्छा होगा, क्योंकि देखिए दोस्तों बैठने रहने से भी तो कुछ होता नहीं ना है। तो आप सभी सब उम्मीद रखते हैं कि आप लोग इस ट्विटर कैंपेन में फिर से भाग लेंगे, और इस बार जो है हमारा ट्विटर कैंपेन कुछ ज़्यादा हद तक जो है ट्रेंडिंग में आ जाए तो कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होगा ही। ऐसा थोड़ा ना है कि इसमें लॉस होने वाली है, फ़ायदा ही होता है, किसी भी काम को करने से लॉस नहीं होता है। तो हमारा जो हैशटैग रखा गया है दोस्तों, ये रखा गया 2 हैशटैग। एक बीएसएससी क्लियर 2014 वैकेंसी, ये भी पिछली बार बहुत लोग हैशटैग लगाए थे और ये पुराना वाला है। तो अगर जिनको कन्फ्यूजन है दोनों में तो आप एक काम कर सकते हैं, दोनों लगा सकते हैं, ये पुराना वाला भी और ये नया वाला भी। और ऐसा नहीं कि एक बार ट्रेंडिंग कर गया तो वो दोबारा नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। ये वोटिंग के ऊपर डिपेंड करता है, कितना वोट, कितना ट्वीट और कितना रीट्वीट हुआ है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। आप हैशटैग एक ही बार हैशटैग को आप 100 बार लगाइए। जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत के बारे में आप लोग देखे होंगे, प्रतिदिन ट्रेंडिंग में आता है। तो क्या हैशटैग बदलते रहते हैं? नहीं, हैशटैग वही रहता है सेम, लेकिन ट्रेंडिंग आती रहती है। तो ये भी होता है। और ट्विटर के बारे में आपको पता ही चले गया कि ट्विटर ने जो है भारत सरकार की कोई भी रूल को फॉलो नहीं किया। अब जो भी एक मान लीजिए ट्विटर पे कुछ होता है तो वो ट्विटर समझेगी और कुछ नहीं, ठीक है। तो खैर जो भी इस मुहिम का आप लोग हिस्सा बनिएगा। और इसमें भी वोटिंग हम करवाए थे, तो देखिए यहाँ पे जो 20% लोग हैं वो बिल्कुल हम करेंगे, और 9% कहा कि
मतलब कोई फ़ायदा नहीं। 21 को आयोग चले और 18 को ट्वीट है, ये 66%, यानी कि मेजोरिटी यहीं पर है, लगभग 65% या 70% के बीच मान सकते हैं आप। तो ये बताता है दोस्तों कि ट्विटर कैंपेन के लिए भी लड़के तैयार हैं। और यहाँ पे आप तीसरा नंबर आप खुद पढ़ लीजिएगा, सॉरी चौथा नंबर, और भाग सारतैयन ये भी 2% लड़के हैं जो हमको ये इस तरह का कमेंट किए हैं। तो चलिए अच्छा है, और चलिए इसी के साथ हम वीडियो समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नए वीडियो में अपडेट के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत।